हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन जो है उसका जारी हो चुका है। 17,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी एज रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप लोग सारा का सारा इस वीडियो में जरूर जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और समझना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना कि क्या आप इस पोस्ट के लिए या इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक, देखिएगा 24 जून 2024 को एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। विंडो भी है जो ओपन हो चुकी है। अगर आपने फॉर्म फिल करना है अब आप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगा फॉर्म फिल करने का वो है 24 जुलाई 2024। उसके बाद अगर करेक्शन विंडो की बात करें, आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाती है, उसका भी जो डेट है वो भी गिवन है ऑलरेडी। 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त आप इसके बिटवीन अपना कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो टायर 1 का एग्जाम होगा, टायर 1 का एग्जाम अपने पास सितंबर और अक्टूबर 2024 में हो जाएगा। टायर 2 का एग्जाम दिसंबर 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की और रिक्वायरमेंट की, और किस किस विभाग में क्या क्या वैकेंसीज आई है, क्या क्या एज लिमिट है। ये मैंने सारा का सारा इसको बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों के लिए ले आया हूँ। देखिएगा, अगर हम बात करें डिटेल ऑफ द पोस्ट में, कुछ ऐसी पोस्ट की जो अच्छे ग्रुप बी लेवल की जो पोस्ट हैं उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपकी एज 20 टू 30 ईयर्स हैं तो आप लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 है, ये मतलब यहाँ तक तो 30 साल तक के लिए ये सारी वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी की वैकेंसीज है और जो सैलरी होगी वो होगी 44,900 टू 1,42,400। यहाँ तक ग्रुप बी की वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी लास्ट तक वीडियो के देखना। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और भी है, ग्रुप बी की ही है, लेकिन यहाँ पर जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की ये है। ये भी ग्रुप बी की है। यहाँ पर भी आप 18 से 30 साल तक होने चाहिए और यहाँ पर 18 से 32 साल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आप 32 साल तक होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी होंगी जो स्टेटिस्टिक्स वाले हैं, बिल्कुल होंगी, वो भी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट है पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग 29,200 से लेकर 92,300 तक। यहाँ पर जो एज है, क्लियर ये बात याद रखना, यहाँ पर एज 18 से 27 साल के ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा वाले नहीं कर सकते। ठीक है, ये पे 4 और पे 5 का यहाँ पर आ गया। उसके बाद एज लिमिट भी है। अगर आप, अच्छा एज लिमिट में मैं आप लोगों को बता दूं, जो 18 से 27 साल के अंदर आते हैं बच्चे, वो कौन कौन से हैं, जिनका बॉर्न 2 अगस्त 1997 से लेकर 1/8/2006 के बिटवीन हुआ है, वो बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो 20 से 30 के लिए आते हैं वो 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 तक ये बच्चे आएंगे। 18 से 30 में ये वाले बच्चे आ जाएंगे और 18 से 32 में 2006 और 90 यहाँ तक के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे कमेंट बॉक्स में ये पूछते रहते हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। देखिएगा, अगर आपकी एज, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बिटवीन लाई कर रही है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तब आप लोगों को 5 साल और 3, 10, 13 कुछ इतने सालों की आपके पास एज रिलैक्सेशन भी है जनरल के लिए, बट इतना ही है। उसके बाद ये सारा एज रिलैक्सेशन वाला ग्रुप आ गया। उसके बाद ये चीज चेक करते हैं जो बहुत थोड़ी सी ना डिफरेंट है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि क्या हम स्टैटिस्टिक वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देखिएगा, अगर आपने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए करना है या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई करना है, आप लोगों के पास 60% मार्क्स क्लास 12th में होने चाहिए। ठीक है, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स ये होने चाहिए। और अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ग्रेड 2 की पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास स्टैटिस्टिक्स वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपके पास यहाँ से आ जाते हैं, ये इतना जरूरी नहीं है वैसे। ओके, बाकी बाकी जो बाकी की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए सिर्फ अपने पास बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब आपके पास एक बैचलर डिग्री ही होनी चाहिए कम से कम। सिर्फ बैचलर डिग्री से ही आप लोग ये सारी की सारी वैकेंसीज को फिल भी कर सकते हैं, आप एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज जिसमें, जैसे मैंने ये बताया स्टैटिस्टिक वालों में, ये आपके पास रिक्वायरमेंट मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारा आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ जी, अच्छा फीस की बात कर लेते हैं। फीस यहाँ पर कितनी है, 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस रहेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर आप SC ST किसी और कैटेगरी से आते हैं तब आपको ये
फीस नहीं लगेगी, आप एग्जेम्प्ट हैं उससे। ठीक है, फीस किस तरीके से पे कर सकते हैं, फीस आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और किसी भी तरीके से डेबिट कार्ड, इनसे आप लोग पे कर सकते हैं। फीस जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2024, लास्ट डेट फीस जमा करवाने की ये रहेगी। ये करेक्शन विंडो के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया, 10 अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 के अंदर अंदर आप लोग इसको सही कर सकते हैं, अगर करेक्शन कुछ भी आपने अपने फॉर्म में करनी हो तो। उसके बाद नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे बनेगा। देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी उनकी सिटीज हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपना सेंटर आपके पास कहाँ पे आएगा। वैसे आप लोग जानते हैं कभी भी आपका आपकी सिटी में तो नहीं आता, तो किसी और ना किसी सिटी में आएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से संबंधित हैं ज़रूर ये देख लीजिएगा किस किस स्टेट में आपके पास कहाँ कहाँ पे सेंटर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टायर 1 का एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होगा। अच्छा, टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आएंगे, 25 आएंगे, 25 आएंगे, 25 आएंगे और 50 50 50 50 50 50, तो टोटल जो है वो 200 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, चार चीजें, मतलब आपका जीएस आ गया, एक रीजनिंग वाला पार्ट आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, इंग्लिश आ गया, ये सारा टोटल टोटल 50 50 50 इस तरीके से आ जाएगा। 25 25 नंबर के आपके पास 25 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर के होंगे। टाइम जो मिलेगा, टाइम सिर्फ 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पेपर 1 की, टायर 2 के पेपर 1। ठीक है, टायर 2 के पेपर 1, टायर 1 में एक ही पेपर है ऑलमोस्ट सबके लिए। ठीक है, उसमें भी आपके पास कुछ ऐसी ही चीजें हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अलग हैं, थोड़े से ज्यादा है, 5 5 ज्यादा है, ज्यादा नहीं। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स वाला आ गया, यानी कि क्वांट वाला आ गया, उसमें 30 आ जाएंगे, रीजनिंग में आपके पास 30 आ जाएंगे। ठीक है, 60 इंटू 3 मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 180 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। और टाइम जो रहेगा 1 घंटा ही मिलेगा एक सेक्शन को, एक सेक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 की बात, जहाँ पे इंग्लिश मिलेगा, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और जीएस, ये वाला पार्ट मिलेगा। 45 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 70 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और 210 नंबर का ये होगा। ठीक है, और सेक्शन 3 एक और होगा जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, यानी कि कंप्यूटर के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और ये 60 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से बन गया सारा का सारा एग्जाम। और लास्ट में डाटा एंट्री और स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये ऑन वन डाटा एंट्री टास्क है, ये थोड़ा सा अलग पेपर है, इसमें आपकी सिर्फ टाइपिंग स्पीड चेक होगी। मतलब जो आपके पढ़ने वाला है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं वो ये वाले हैं। इनका टोटल हो गया 180 यहाँ पर टोटल हो गया, 210 यहाँ पर और 60 नंबर यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा हाँ, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स वाला जो है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो मैंने अभी बताया, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन के लिए या स्टैटिस्टिक्स वाली जॉब के लिए अप्लाई करा होगा, सिर्फ उन्हीं का ये एग्जाम होगा, वरना दूसरे बंदों का ये एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट 2 विल कंडक्टिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 इन अ सेपरेट शिफ्ट। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर द ऑल द पोस्ट। ठीक है, पेपर 1 जो है, जो टायर 2 का था, ये हर बच्चे का होगा ही होगा, लेकिन जो पेपर 2 है वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाले प्रोग्राम के लिए ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो वो वाले जिसमें फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो ये वाले एग्जाम हैं। अगर आप इनको फिल करते हैं तो आपको मेडिकल का एग्जाम, फिजिकल एंट्रेंस, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, तभी मैंने इसको बोल्ड में लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट जो होगी ओवरऑल परफॉर्मेंस की टायर 2 एग्जामिनेशन होगी, वो सिर्फ टायर 2 के बेस के ऊपर ही होगी। और मेरिट लिस्ट, और अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं, वो होगी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को कंबाइन कर, यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जोड़कर और दूसरे वाला पार्ट जोड़कर उनके अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, अच्छा अगर किसी ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर टाई हो जाए, ठीक है, आपके मार्क्स और आपके बगल वाले किसी दोस्त के मार्क्स बराबर आ जाए, उस केस में क्या होगा, वहां पर देखिएगा, इन द इवेंट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय कुछ फॉलोइंग क्राइटेरियाज हैं, देखिएगा। मार्क्स स्कोर इन पेपर 2 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल, ओके, ये तो नहीं है। यहाँ पर बात कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो बड़ा होगा उसी को मिलेगी। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखा जाता है, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए बी सी इस तरीके से नाम आएगा, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, पेपर पहली एलिजिबिलिटी ये रहेगी, मार्क्स स्कोर फिर ये इस तरीके से रहेगी।
तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग अगर एलिजिबल हैं आप लोग देख सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मोर ओवर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं डेली रात को 8 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जहां पर आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड साथ में रीजनिंग भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आप लोग कुछ मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अप्रोच हम क्या लगाएं, जिससे हमारा ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मात्र 25-25 सेकंड में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, शायद उससे भी कम मैं कहूँ, 15 से 25 बोल देते हैं। 15 से 25 सेकंड के अंदर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अगर आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मेरी वीडियोस को, क्लासेस को जरूर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय।